भारतीय डोजियर के सार्वजनिक होने के बाद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम डर गया है। खबर है कि दाऊद ने पाकिस्तान में अपना ठिकाना बदल लिया है। भारत में दाऊद के पते के खुलासे से घबराए पाकिस्तान ने दाऊद को कराची से मूरी शिफ्ट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मूरी ISI और पाकिस्तानी फौज का खुफिया ठिकाना है। भारतीय चैनलों में दाऊद के 9 पते के सार्वजनिक होने के बाद पाक सेना की बख्तरबंद गाड़ियों में दाऊद को शिफ्ट किया गया है। मूरी कराची से 1100 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित है। हालांकि पाकिस्तान दाऊद को शिफ्ट करने की खबर को खारिज कर रहा है, लेकिन सूत्र इस बात की पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि दाऊद के साथ साथ उसकी बेटी और पत्नी को भी कराची से नूरी शिफ्ट किया गया है। यही नहीं, पाकिस्तान ने दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के परिवार को मूरी में खुफिया ठिकाना मुहैया कराया है। इस बीच पूर्व गृह सचिव और बीजेपी सांसद RK सिंह ने सरकार को दाऊद पर ओसामा बिन लादेन की तर्ज पर कार्रवाई करने की नसीहत दी है। RK सिंह का कहना है कि पाकिस्तान दाऊद की मौजूदगी को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे उसे भारत कितने भी सबूत क्यों न दे दे। RK सिंह ने आज तक से बातचीत में यह भी कहा कि पाकिस्तान में दाऊद पर अगर पहली कार्रवाई विफल हो जाए तो मोदी सरकार को फौरन दूसरी कार्रवाई पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तान को डोजियर सौंपने से कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी सांसद और पूर्व गृह सचिव RK सिंह ने बड़ा खुलासा करते हुए आज तक से कहा कि पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त दाऊद पर कार्रवाई की पुख्ता रणनीति बनी थी, लेकिन वो मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों की वजह से नाकाम हो गई थी। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने फिर दोहराया है कि दाऊद ने भारत आने की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। जेठमलानी ने दावा किया कि दाऊद को पुलिस कस्टडी में मारपीट का डर था और वो इस पर सरकार का भरोसा चाहता था कि सरेंडर के बाद उसके साथ बर्बरता न की जाए। भारत पाकिस्तान NSA स्तर की बैठक रद्द होने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अफसोस जताया है। CM सईद ने उफा में दोनों देशों के बीच हुए समझौते को महत्वपूर्ण बताते हुए ये भी दोहराया कि इस समझौते का सम्मान होना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच NSA स्तर की बातचीत रद्द होने के बाद से ही श्रीनगर में पुलिस ने अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर के बाहर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए हैं। कल गिलानी ने अपनी पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन भी बुलाया था। इस दौरान गिलानी समर्थकों की पुलिस से तीखी झड़प हुई। हुर्रियत नेता शबीर शाह पर प्रवर्तन निदेशालय ने शिकंजा कस दिया है। ED ने शबीर शाह को हवाला के जरिए पैसे मंगाने के आरोप में नोटिस भेजा है। आरोपों के मुताबिक हवाला के जरिए शबीर शाह को मिले पैसे का आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है। उधमपुर में जिंदा पकड़े गए लश्कर आतंकी नवेद की रिमांड का आज आखिरी दिन है। NIA नवेद को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। अब तक आतंकी नवेद ने पूछताछ में आतंकवाद के पाकिस्तान से गठजोड़ पर कई बड़े और अहम खुलासे किए हैं। बिहार के चुनावी दंगल में रोज नए समीकरण और नए मुद्दे उभर रहे हैं। अब खबर यह है कि बिहार के CM नीतीश और दिल्ली के CM केजरीवाल की नजदीकियां कांग्रेस और लालू यादव को रास नहीं आ रही हैं। दोनों दलों के नेता नीतीश से इस बारे में अपनी आपत्ति दर्ज कराने वाले हैं। कांग्रेस के मुताबिक गठबंधन के बाद नीतीश को कोई भी फैसला सहयोगी दलों से मिलकर करना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल के संदर्भ में नीतीश ने ऐसा नहीं किया। बिहार में मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी से गठबंधन के लिए 30 विधानसभा सीटों की मांग रखी है। साथ ही पप्पू यादव ने धमकी भी दी है कि बीजेपी अगर उनकी पार्टी को NDA में शामिल नहीं करती है तो वो BSP और ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ मिलकर बिहार में तीसरा गठजोड़ तैयार करेंगे। देखना यह होगा कि पप्पू यादव के थर्ड फ्रंट की घुड़की बीजेपी को कितना डराती है। बिहार में बीजेपी की अंदरूनी कलह बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का नीतीश प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। शत्रुघ्न ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुणगान करते हुए कहा है कि नीतीश अपराधियों को टिकट नहीं देते। इतना नहीं, शत्रुघ्न ने PM मोदी पर भी सीधा निशाना साध दिया। दशरथ मांझी की जीवनी पर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन की तारीफ के बहाने कहा, बिहार के लोगों के असली और मजबूत DNA का आभास कराया है। बीजेपी ने बिहार में अपना CM उम्मीदवार भले न घोषित किया हो, पर शत्रुघ्न सिन्हा बार बार CM उम्मीदवार पर शिगुफा छोड़ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए रामविलास पासवान को ही सबसे बेहतर उम्मीदवार करार दिया। कहा, मैं उन्हें CM बनते देखना चाहता हूं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी को ही करना है। पासवान को CM उम्मीदवार बनाने की नसीहत पर बिहार बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा पर पलटवार किया। CM उम्मीदवारी पर पासवान सीधे तौर पर भले कुछ न कह रहे हो, पर हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी दमित इच्छा पर खुलासा जरूर किया था। पूर्व PM वाजपेयी के बयान का हवाला देते हुए पासवान ने कहा था कि पूर्व PM ने कभी मुझे CM बनते देखने की इच्छा जताई थी। इस दौरान पासवान ने अपने लंबे राजनीतिक अनुभव का हवाला भी दिया था।
पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से पूछा कि अगर बिहार बीमारू राज्य नहीं तो पीएम को इतने बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान आखिर क्यों करना पड़ा। आज से तमिलनाडु विधानसभा का सत्र शुरू होगा। खास बात यह है कि आय से अधिक संपत्ति केस में बरी होने के बाद जयललिता पहली बार बतौर सीएम विधानसभा में उपस्थित रहेंगी। तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष एल.एन. गोवन की हाल ही में जयललिता और पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी का मुद्दा खासा गर्म रहा, लिहाजा आज विधानसभा सत्र की शुरुआत में ही हंगामे के आसार हैं। आंध्र प्रदेश में हुए एक ट्रेन हादसे में कांग्रेस के एक विधायक समेत 5 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु से अनंतपुर जा रही थी नांदेड़ एक्सप्रेस। मदाकाशिरा रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन से ग्रेनाइड से भरी एक लॉरी जा टकराई। मरने वालों में कर्नाटक के देवदुर्ग इलाके से एक कांग्रेस विधायक वेंकटेश नायक भी शामिल है। हादसा तड़के करीब 2:30 बजे हुआ। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक लॉरी के ब्रेक फेल होने से वो सीधे नांदेड़ एक्सप्रेस से जा टकराई। मरने वालों में 2 ट्रेन के मुसाफिर थे, जबकि 3 लॉरी में सवार थे। भारत के रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के साथ खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री के लिए समझौता किया है। इन खाद्य उत्पादों और हर्बल सप्लीमेंट्स को DRDO की लेह में बनी प्रयोगशालाओं ने विकसित किया है। इस समझौते के तहत DRDO से जुड़ी प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एप्टीट्यूड रिसर्च द्वारा तैयार सीपकथॉर्न पर आधारित उत्पादों की तकनीक का हस्तांतरण किया जाएगा। सीपकथॉर्न एक जंगली फल होता है जो ठंडे प्रदेशों में भोजन न मिल पाने की स्थिति में पौष्टिक और रोजमर्रा की जरूरत वाले प्रोटीन विटामिन युक्त भोजन के तौर पर इस्तेमाल होता है। मध्य प्रदेश के व्यापम और डीमैट घोटाले की जांच पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका के तहत इस बात की मांग की गई है कि दोनों घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI करे। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर अपना फैसला सुना सकता है। दिल्ली और NCR में कई इलाकों में आज सुबह हल्की बौछारें पड़ी। कल देर रात भी राजधानी और आसपास के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिससे जगह जगह पानी भर गया। देर रात करीब 2 घंटे तक हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली की सड़कों को तालाब बना दिया। कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी है। मैच के आखिरी दिन आज मेजबान श्रीलंका को जीत के लिए और 341 रन बनाने हैं, जबकि उसके हाथ में है 8 विकेट। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 8 विकेट पर 325 रन बनाकर घोषित कर दी। पहली पारी की बढ़त मिलाकर श्रीलंका के सामने अब जीत के लिए 413 का लक्ष्य है। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 2 विकेट पर 72 रन बना लिए थे। ओपनर करुणारत्ने 25 और कप्तान एंजेलो मैथ्यूज 23 रन बनाकर नाबाद हैं। दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की ओर से अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और शतक जड़ा। रहाणे ने भारत की दूसरी पारी में शानदार 126 रनों की पारी खेली। रहाणे का टेस्ट में यह चौथा शतक है। खास बात यह है कि रहाणे ने अपने 4 शतक विदेशी जमीन पर बनाए हैं। रहाणे ने मुरली विजय के साथ दूसरे विकेट के लिए 140 रनों की अहम साझेदारी की और टीम इंडिया के मजबूत लक्ष्य की बुनियाद रखी।